नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास है, सारे भारतीय नागरिकों के लिए, जितने भी लोग इंडिया कंट्री में एक नागरिकता के तौर पर हैं, मतलब कि अगर उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वो सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा। आप अगर किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर कोई भी ऐसा राज्य हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, पंजाब, कोई भी ऐसा राज्य अगर राज्य वो इंडिया कंट्री में आ रहा है, अगर आप भारत में किसी भी इन राज्यों में रहते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी NHM गवर्नमेंट ऑफ असम, यानी असम एक राज्य है आपका इंडिया कंट्री के अंदर, तो उस राज्य में आपकी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपके यहाँ पर एक मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 479 वैकेंसियों पर निकाली गई है, यानी कि 479 टोटल ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि वैकेंट है यहाँ पर आपकी मेडिकल ऑफिसर की, या फिर आप कह लीजिए मेडिकल और साथ में हेल्थ ऑफिसर की। यानी ये जॉब आपकी डायरेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से आई है, जिसके अंदर 480 के लगभग, एक कम 480 के लगभग वैकेंसियां हैं। तो इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी राज्य से इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे। ये जॉब एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी, जैसा आप देख रहे हैं वेबसाइट पे लिखा भी है कि गवर्नमेंट ऑफ असम। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, ना कि सिर्फ सैलरी मिलती है, उसके अलावा भी एक सरकारी कर्मचारी को जो फायदे दिए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे असम राज्य की, तो असम राज्य आपका भारत के अंदर जो एक स्थित, भारत के अंदर एक असम जगह स्थित है, वो असम पूरा राज्य है। जैसे आप जानते हैं कि और राज्यों को जानते हैं, जैसे बिहार है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मेघालय, मणिपुर है, इसी तरीके से एक असम भी राज्य है। इसके अंदर आपकी पूरे राज्य भर के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, 480 आप कह सकते हैं, इतनी वैकेंसी निकाली गई है टोटल। तो इन वैकेंसियों की बात कर लेता हूं मैं, इसमें कौन एलिजिबल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, कितनी सैलरी दी जा रही है, क्या काम कराया जा रहा है, कब से कब तक फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, क्या फॉर्म की फीस ली जा रही है, साथ में कौन कौन से फायदे से दिए जा रहे हैं, एज क्या रहेगी अप्लाई करने वालों की, सारी डिटेल्स हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि हमें इसमें नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हमें समझना पड़ेगा एक एक चीज़ को इस जॉब के लिए, और एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पर अगर आपको एक डॉक्यूमेंट ऐसा देते हैं जो एप्लीकेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पर जॉब मिलने के चांस कम हो जाते हैं, जॉब नहीं भी मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपकी, मैं इसके लिंक सारे अवेलेबल करा देता हूँ वीडियो के नीचे ही, वहाँ से आप जाएँ और उस पर अप्लाई कर दें। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको देखिएगा नेशनल हेल्थ मिशन है, यानी कि ये एक असम गवर्नमेंट तो रन कर ही रही है, दूसरे स्टेट में भी हो रहा होगा सेम ऐसा, कि नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, मतलब पूरे राज्य भर के, पूरे कंट्री के अंदर एक हेल्थ मिशन चलाया जा रहा है, जिसको जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम भी चला रही है। और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ असम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ असम का जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके अंदर नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट आपको मिलेगी। आपको वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप जैसे ही आते हैं तो आपको वहाँ पे 4-5 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर। इसी के अंदर मैं अगर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में आता हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आप देखेंगे नेशनल हेल्थ मिशन असम, उसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर असम के अंदर यहाँ पर मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका रहेगा, इसके अंदर रिक्रूटमेंट रहेगी। तो आप देख सकते हैं जो 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 आपकी मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ निकलती है गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, वो अगर रिक्रूटमेंट कराता है वो ये वाला बोर्ड करवाता है, जिसका नाम आपको अभी दिख रहा है। इसमें आप जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे जो भी आपके आ रखे हैं अभी करंट में। तो इसमें आपको करंट में ये एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, इसी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं हम इस जॉब से रिलेटेड। अब देखिए ये आपका क्या लिखा है, मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 माइल गुवाहाटी के अंदर है, यानी असम के अंदर गुवाहाटी एक जगह है, वहाँ पर इनका मेन ऑफिस है इस डिपार्टमेंट का। अब इसमें बात करें तो ये आपका जो है 5 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया है, और अभी भी आपके पास टोटल 11 से 12 दिन इस फॉर्म के लिए रहेंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें 20 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि मेडिकल और हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो इन्वाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने वेबसाइट पर फ्रॉम द इंटेंडिंग कैंडिडेट हैविंग इंडियन सिटीजन एज, जो भी इंडियन सिटीजन
सिटीजन हो, मतलब कि इंडियन सिटीजन मतलब भारतीय नागरिक हो, मतलब उनके पास एक नागरिकता हो। अगर आप आधार कार्ड देखते हैं, अगर आपके पास भारत का आधार कार्ड है तो आप एक आईडी प्रूफ तो दे सकते हैं कि आप आधार कार्ड से कि आप इंडियन सिटीजन हैं। तो ऐसे लोग जो कि भारत में रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं, उनके पास प्रूफ भी है उन चीज़ों के, वो लोग ही इस पर अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आपका आर्टिकल 5 से 8 के अंदर आप पढ़ सकेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। हैविंग रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन एज पर नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दिया गया है, साथ में ये चीज़ आपकी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन फ्रॉम में भी दिया गया है यही चीज़, कि सारे इंडियन सिटीजन ही इस जॉब के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात बताऊँ तो 479 वैकेंसियाँ हैं, 479 वैकेंसी टोटल है, यानी कि 479 वैकेंसियाँ हो जाएंगी। अब ये पोस्ट जो रहेंगी आपकी मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर की रहने वाली है, और देखिए मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर दोनों ही लिए जा रहे हैं, एक ही साथ जोड़ दिया गया है दोनों पोस्टों को, और कहा जा रहा है ये आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर, यानी एक सरकारी जॉब। अगर बात करें पे स्केल की और बाकी सारा, इसमें आपको फ़ायदे भी मिल रहे होंगे जो एक गवर्नमेंट कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इज़ लाइकली टू वेरी एज, यहाँ पर आपका रिजर्वेशन हम जानेंगे कि किसको कितना फ़ायदा मिलेगा एज वाइज, वो भी हम जान लेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझे तो आपकी जो मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जो जॉब है, इसमें यहाँ पर ओपन कैटेगरी मतलब ऐसे लोग जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, कोई ना कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं लेते अपने एरिया में, तो वो लोग जो है उनकी 244 वैकेंसियाँ 244 टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। उसके अंदर भी आपकी RFW आपकी वुमेन्स के लिए हो जाएंगी, यानी कि 444 में से महिलाओं के लिए टोटल ओपन कैटेगरी में 73 वैकेंसी हैं। अब OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट वाली कैंडिडेट्स या फिर MOBC, ये आपका स्टेट में MOBC और OBC तरीके से दो तरह के OBC हैं आपके असम के अंदर। तो इसमें अगर आप OBC में हैं अगर, तो आपकी टोटल 129 वैकेंसियाँ हैं 129, उसमें से वुमेन्स के लिए 39 हैं। सेम रिजर्व कैंडिडेट्स जो ये SC में आ रहे हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, उनके लिए टोटल 34 वैकेंसियाँ, 34 में से 10 वुमेन के लिए डाल दी। अब 34 में से 10 अगर वुमेन के लिए डालें तो बाकी आपकी जो बच जाती है वो मैन के लिए हो जाएंगी या फिर दूसरे जेंडर वालों के लिए हो जाएंगी, वुमेन को छोड़कर। अब STP यहाँ पर एक कैटेगरी है, STHB कैटेगरी है, ये असम के अंदर बनाई गई है, वहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें भी आप वुमेन्स के लिए अलग समझेंगे। RF या RFW मतलब रिजर्व फॉर वुमेन के लिए, PWD मतलब कि डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ये यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कैंडिडेट डिसेबिलिटी एक्वायर कर रहे हैं या उस किसी न किसी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, तो उनकी 19 वैकेंसी है टोटल में से, और टोटल आपकी 479 में से वुमेन्स के लिए 143 वैकेंसियाँ कन्फर्म कर दी गई हैं। इतनी महिलाओं को ले लिया जाएगा इस जॉब पर। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी कौन कौन सी ली जाएगी। जो रिजर्व फॉर डिसेबिलिटी 4%, 19 वैकेंसी जो डिसेबिलिटी की थी उसमें से कम दिखने वाले और अंधे लोगों के लिए, या फिर विद एड्स, या फिर ऐसे लोग जिनको अंधे हैं साथ में मतलब कि उनको दिखता नहीं है, ब्लाइंड है विद एड्स, उनको साथ में एड्स की एक डिसीज़ भी है, तो उनके लिए 6 वैकेंसियाँ हैं। अगर हियरिंग हैंडीकैप्ड रहेंगे एड्स विद एड्स के साथ तो उनकी 6 वैकेंसी हैं। लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी वालों के लिए 7 वैकेंसियाँ हैं, तो ये डिसेबिलिटी दी गई है। सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेके 1 लाख रुपये तक, 1,10,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। अगर आप क्लियर कट जानना चाहें तो पर मंथ आपको 30,000 कन्फर्म मिल रहे होंगे यहाँ पे सैलरी के तौर पर, प्लस आपको 12,700 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ये ग्रेड पे मिलेगा, मतलब आप प्लस समझ सकते हैं, 12,700 रुपये प्लस मिलेंगे। अदर अलाउंस एज एडमिसेबल अंडर द रूल। अब देख सकते हैं कितने फ़ायदे हैं यहाँ पे। 30,000 रुपये सैलरी है, फिर 12,700 रुपये अलग से आपको अलग से मिल रहे हैं, इतने पैसे ये ग्रेड पे होता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जो इस गवर्नमेंट इस जॉब पर मिलेंगे वो भी आपको दी जाएंगे, जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी को लोन जैसी सुविधा दे दी जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। एज की बात बताऊँ तो कैंडिडेट जो है 21 साल से कम ना हो और 38 साल से ज़्यादा ना हो। 21 से 30 एज के बीच वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे। अपर एज लिमिट जो रहेगी वो एज कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन लोगों के लिए रहेगा।
अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझते हैं। जिन्होंने भी एमबीबीएस डिग्री करी हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से अंडर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर, मतलब कि कोई भी ऐसी अनट्रस्टेड वाली यूनिवर्सिटी ना हो, एक ऐसी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी हो, रिकॉग्नाइज जिसको कहा जा रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी होगी एक इंडिया में, वहाँ से आपने अगर एमबीबीएस का डिग्री करा है और कैंडिडेट जो है मस्ट भी, और अगर वो असम मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है तो वही अप्लाई कर सकता है। अभी इसमें आप देख सकते हैं, अब असम मेडिकल काउंसिल में जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया तो वो रजिस्टर करा लेंगे अपने आप को, तो वो इस बार फिर भी अप्लाई कर सकेंगे। जैसे दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट जिन्होंने अपने आप को अभी असम मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर नहीं कराया तो वो करा लें, उसके बाद वो भी अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर फॉर्म के डेट्स को देखते हुए आपको ये चीज़ें करनी होंगी। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एन भी यहाँ पे हो जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो, ये वैकेंसियाँ चेंज भी हो सकती हैं। कैंडिडेट हु आर इन, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर उसके बराबर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अगर दूसरी सरकारी जॉब कर रहा है तो इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकता, वो भी अप्लाई कर सकेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बोला गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर अभी बताया नहीं गया यहाँ पे क्या होगा। मेनली इस जॉब पर हो सकता है इसका एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि एमबीबीएस पास किसी कैंडिडेट को लिया जा रहा है और हेल्थ ऑफिसर की जॉब दी जा रही है, तो हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड और मेडिकल के ऑफिसर से रिलेटेड और एमबीबीएस के सिलेबस से रिलेटेड आपका पैटर्न देके आपका एग्जाम ले लिया जाए। तो आप अगर चाहें तो एमबीबीएस का अपना जो भी पढ़ा हुआ होगा अपने डिग्री के लेवल के हिसाब से अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको एक बार प्रिपेयर कर लेना। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि अगर इस प्रोसेस में एग्जाम लिया जाएगा, और क्योंकि एक हेल्थ ऑफिसर की जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो इस जॉब में अगर एग्जाम लिया जाता है तो आप उस एग्जाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। फॉर्म की फ़ीस बता दूं आपको, 250 रुपये पे करेंगे सारे कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं। 150 रुपीज़ वो पे करेंगे जो कि एक रिजर्व कैटेगरी में आते हैं असम स्टेट के अंदर, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी कोई सी भी हो, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, उनमें से आप इसमें देख लेंगे, ये आप ही की कैटेगरी है। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको अपनी कैटेगरी नहीं पता होता है, तो वो एक अपने आप को जनरल कैंडिडेट मानकर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की जो इसकी फॉर्म की डेट है वो 20 अक्टूबर एंड वाली रखी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस के बाद अप्लाई कैसे करा जाएगा। अप्लाई के लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल कराया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ से आप जाके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये अप्लाई आपका 20 अक्टूबर तक कर पाएंगे आप इसमें अप्लाई। इसमें आपको अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा असम के NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के वेबसाइट पे। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपका इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी चीज़ें चाहिए होंगी। कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर डालेगा, फिर वो एक पासवर्ड क्रिएट करेगा वो खुद से रजिस्ट्रेशन के समय, साथ में ईमेल आईडी वो यूज़ करेगा अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ में वो अपना नाम, जेंडर और कुछ अपनी कास्ट कैटेगरी जैसी डिटेल्स डाल के वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही सबमिट कर देता है वो, फिर वो लॉगिन करेगा अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से। उसके बाद वो लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरेगा, फॉर्म के अंदर वो सिलेक्ट करेगा, जैसे कि आप पोस्ट तो सेम रहेगी, यही सेम मेडिकल ऑफिसर वाली पोस्ट के अंदर आपको वहाँ पर डालना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप एमबीबीएस से भी ज़्यादा अगर पढ़े हुए हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पर आप अपने डिग्री मार्कशीट को अपलोड करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो, साइन जैसी चीज़ों को अपलोड करेंगे। जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आप एंड में फॉर्म की फ़ीस भरेंगे और फिर इसको सबमिट करेंगे। ये सिंपल प्रोसेस है, जो भी फॉलो कर लेगा उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट के बाद कोई चेंज नहीं होगा फॉर्म के अंदर, ये बात हर कैंडिडेट ध्यान रखे। टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स, वो आप रीड कर सकते हैं। तो अभी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्जाम हो रहा है इस रिक्रूटमेंट का, कुछ भी क्लियर नहीं करा गया है, लेकिन आप मान सकते हैं कि ये जो पोस्ट है, जिस पोस्ट मेरे को बता रही है कि भाई मेडिकल ऑफिसर है, तो इसका एग्जाम हो सकता है। इसमें 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट आपको यहाँ पर दी गई है। तो मैंने इस जॉब से रिलेटेड सारा डिस्कस कर लिया है। जो भी एलिजिबल होगा इस पर अप्लाई कर सकेगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में किसी भी राज्य से आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे बिना किसी संकोच के। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, आप ये मत समझना कि आप अगर SC ST कैटेगरी से भी हैं और आप अगर दूसरे राज्य से हैं तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन आप एक SC ST नहीं, एक जनरल कैटेगरी उसमें सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते में, ये आपको याद रखना है। तो हर एक कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकेगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अब इसके बाद नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।